नमस्कार दोस्तों। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वो सभी आपस में बहुत ही प्रेम से रहते थे। जब उनकी बेटी जवान हुई तो उसकी शादी की चिंता माँ बाप को सताने लगी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि हमारी लड़की अब विवाह के काबिल हो गई है, अब उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। ब्राह्मण बोला, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें लड़का ढूंढना ही होगा। ब्राह्मण ने पोथी पत्रा उठाया और देखने लगा कि उसकी बेटी के विवाह के लिए शुभ घड़ी कौन सी है। ब्राह्मण ये देखकर हैरान हुआ कि उसकी बेटी के विवाह की शुभ घड़ी इसी महीने की पूर्णिमा को था। उसके बाद 3 साल तक कोई भी योग नहीं बन रहा था। ब्राह्मण ये देखकर बहुत घबरा गया। उसने अपनी पत्नी को सब बात बताई तो ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, कौन सी तिथि शुभ बनती है? ब्राह्मण ने बताया कि पूर्णिमा की पंचमी को ही शुभ दिन बनता है। इसके अलावा इस महीने में और कोई दिन नहीं है और 3 साल तक हम इंतजार भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब तो बस 15 दिन ही बचे हैं। इन 15 दिनों में अगर हम कोशिश करेंगे तो अच्छा लड़का मिल जाएगा। हमारी लड़की अब जवान हो गई है, 3 साल तक हम और इंतजार नहीं कर सकते। उस रात ब्राह्मण को नींद न आई। वह बस इसी चिंता में जागता रहा। सुबह होते ही उसने नाई को बुलवाया और फौरन अपनी लड़की के लिए एक काबिल वर ढूंढने के लिए कहा। उसने नाई को साफ साफ बता दिया कि इस महीने की पूर्णिमा की पंचमी को ही विवाह करना होगा। अब नाई ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। वो एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा काबिल ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसके साथ ब्राह्मण की बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह की तय तारीख बताकर वापस आ गया। उधर ब्राह्मण नाई के जाने के बाद उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि आखिर नाई ही तो है, मेरी सीधी साधी बेटी के लिए पता नहीं कैसा वर ढूंढ कर लाएगा। समय थोड़ा ही बचा है। अगर गलती से किसी ऐसे वैसे घर में रिश्ता हो गया तो इस पवित्र रिश्ते को तोड़ा भी नहीं जा सकेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो नाई को रिश्ता करने भेज दिया। मुझे नाई पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं खुद ही वर ढूंढने जाऊंगा। और ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताकर लड़की के लिए वर ढूंढने चल पड़ा। एक गांव में उसे उसकी पसंद का लड़का मिल गया तो ब्राह्मण ने वहां भी रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह की तय तारीख बताकर चला आया। उधर जब ब्राह्मण लड़का देखने के लिए घर से निकला था तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी बेचैन होकर सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ है, उसे क्या पता कि हमारा खानदान कितना इज्जतदार है और मेरी बेटी तो अंधेरे घर में भी उजाला करने वाली है। अगर नाई गरीब घर या बुरी शक्ल का लड़का देख आया तो मेरी बेटी घुट घुट कर मर जाएगी और मैं जिंदगी भर पछताती रहूंगी। और अब जो मेरे पति लड़का देखने गए हैं वो भी कौन सा मेरी मर्जी का लड़का पसंद करके आएंगे। मुझे मालूम है वो ज्यादा से ज्यादा ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो, लंबा तगड़ा हो, चाहे घर में कुछ हो या ना हो। उन्हें क्या पता कि औरतों की क्या क्या तमन्नाएं होती हैं। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन सुंदर ना हुआ तो वो 2 कौड़ी का ही होगा। समय भी कम है, जल्दबाजी में गलती हो सकती है, इसीलिए मैं खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। अगर मेरे पति मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जबरदस्ती मनवा लूंगी। मैंने लड़की को जन्म दिया है, मेरा भी कुछ हक बनता है। मैं न नाई की मानूंगी और न ही अपने पति की। मेरी बेटी के उम्र भर का सवाल है। ये सोचकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे को अपने पास बुलवाया और उसे सब बातें बताकर अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने चल पड़ी। उसे भी एक गांव में उसकी पसंद का लड़का मिल गया तो वह उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके विवाह की तय तारीख बताकर वापस घर आ गई। इधर उसके घर से निकलते ही
लड़की का भाई सोचने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उसे वर ढूंढने के लिए कहा गया है। लड़का चाहे कैसा भी हो, बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। बापू ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा है और माँ ये देखेंगी कि लड़का खूबसूरत हो और अमीर हो, लेकिन इतने से क्या होगा? माँ बाप तो बाद में स्वर्ग सिधार जाएंगे। बहन के ससुराल वालों से तो पाला मेरा ही पड़ना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का दूल्हा अच्छे स्वभाव का हो, उसके परिवार वाले शांत स्वभाव के हो, जिससे मेरी बहन को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो और मुझे भी बहन के कारण कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए मैं अपनी मर्जी का लड़का ढूंढने जाऊंगा। माँ बापू चाहे भले ही नाराज हो। ये सोचकर ब्राह्मण का बेटा भी वर ढूंढने निकल पड़ा। उसे भी एक गांव में उसकी पसंद का लड़का मिल गया। वो भी रिश्ता पक्का करके विवाह की तारीख बताकर आ गया। शाम को जब आपस में वे सभी बातें करने लगे तो पता चला कि नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका बेटा चारों ही 4 गांव में 4 वर तलाश कर आए हैं। अब ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। उसने नाई से कहा कि जल्दी से 3 गांव में जाकर रिश्ता तोड़कर आए। बस वही रिश्ता पक्का समझा जाए जिसे ब्राह्मण ने अपनी बेटी के लिए खुद तय किया था। नाई अब बुरा फंस गया था। वो हाँ करके ना करना ठीक नहीं समझता था। उसने सोचा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कौन मेरी समाज में इज्जत करेगा। इसीलिए उसने मन ही मन सोचा कि मैंने जो रिश्ता तय किया है उसे छोड़कर बाकी तीनों रिश्तों को वो तोड़ देगा। नाई ने तीनों जगह जाकर ब्राह्मण का संदेश दिया, लेकिन भड़काने वाला समझकर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन लोगों ने सोचा कि नाई की ब्राह्मण ने कोई इच्छा पूरी नहीं की होगी, इसीलिए वह हमें भड़काने के लिए आया है। वो सभी विवाह की तैयारियां करते रहे। विवाह की तारीख भी आ गई। ब्राह्मण ने भी अपनी सभी तैयारियां कर ली थी, लेकिन जब शाम को दरवाजे पर 4 बारातें आई तो ब्राह्मण घबरा गया। वो सोचने लगा, नाई को तो मैंने मना करने के लिए भेजा था, फिर ये बाकी की बारातें क्यों आ गई हैं? एक बेटी और 4 दूल्हे, मैं सबको क्या जवाब दूं? कैसी फूटी किस्मत है मेरी। अब मुझे डूबकर मर जाना चाहिए। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया था जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? ब्राह्मण ने बदनामी के डर से खुदकुशी करना ही सही समझा। वो चुपचाप घर से निकला और किसी नदी या तालाब में कूदकर जान देने की सोचने लगा। वो जंगल से होते हुए एक नदी के किनारे जा पहुंचा। वो खुदकुशी करने के बारे में अभी सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक महात्मा आए और बोले, अरे बेटा, तुम इस सुनसान जंगल में अकेले इस नदी पर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने महात्मा को सारा हाल कह सुनाया तो महात्मा बोले, खुदकुशी करना पाप है, इससे कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर दूंगा। ब्राह्मण महात्मा के साथ चलने लगा। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक कुतिया मिली जिसने अभी अभी 3 पिल्लियों को जन्म दिया था। महात्मा ने एक पिल्ली की तरफ इशारा करके ब्राह्मण से कहा, इस पिल्ली को अपने साथ ले लो। तो ब्राह्मण ने उस पिल्ली को उठाकर अपनी झोली में डाल दिया और आगे चलने लगे। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक सुअरनी ने अभी अभी 3 बच्चे पैदा किए थे। उनमें से एक मादा बच्ची थी। महात्मा ने उसके लिए भी कहा कि तुम इसे भी उठा लो। तो ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर अपनी झोली में डाल दिया और आगे चल पड़े। थोड़ी दूर अभी आगे चले ही थे कि उन्होंने देखा एक गधी ने अभी अभी एक मादा बच्ची को जन्म दिया था। महात्मा ने ब्राह्मण को उस गधी के बच्चे को उठाने के लिए कहा तो ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। ब्राह्मण और महात्मा अब घर पहुंच गए थे। महात्मा ने ब्राह्मण से कहा कि इन तीनों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दो और अपनी बेटी को भी उसी कमरे में बंद कर दो, और जब तक मैं ना कहूं तब तक उस कमरे का दरवाजा मत खोलना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया।
फिर महात्मा ने कहा, अब चारों वरों को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने एक दूल्हे को बुलाया और महात्मा जी की इजाजत से कमरे को खोला गया तो ब्राह्मण हैरान रह गया। उसने देखा कि अंदर एक ही रूप रंग और एक ही शकल की 4 लड़कियां बैठी हैं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला और पहले दूल्हे के साथ उसका विवाह कर दिया। इसी तरह तीनों लड़कियों का विवाह भी उन तीनों लड़कों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारातियों की अच्छी तरह से खान पान कराई और सुबह होते ही सबको विदा कर दिया। चारों दूल्हे खुश थे। उनमें से हर कोई ये समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ ही किया है और बाकी 3 दूल्हे खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ब्राह्मण की एक ही बेटी है, बाकी बारातें गलती से आ गई थी। चारों लड़कियों को ससुराल गए। अब 6 महीने बीत गए थे। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि लड़कियों का हाल पता कर आऊं। जब वह पहली लड़की के ससुराल पहुंचा तो समधी ने उसकी खूब आव भगत की और कहा, समधी जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने बाकी तीनों लड़कों के साथ अपनी बेटी का विवाह न करके आपने हमारे बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह किया। इसमें मैं बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी बेटी बहुत ही लायक है, घर का काम भी कर लेती है, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं। वह बिना कारण ही सबसे लड़ती झगड़ती रहती है। घर में सब चीजों के होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घरों में घूम नहीं लेती उसे चैन नहीं पड़ता। हमने बहुत समझाया, लेकिन उसकी आदत नहीं जा रही है। ब्राह्मण समझ गया कि यह कुतिया की औलाद है। फिर वह ब्राह्मण दूसरी लड़की के ससुराल गया तो वहां भी ब्राह्मण की खूब खातिर बात हुई। समधी ने कहा, आपने बाकी तीनों समधियों की परवाह किए बिना अपनी लड़की हमें सौंप दी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत ही लायक है, लेकिन उसमें एक ऐब भी है। वो बहुत ही गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़े 2 दिनों में ही खराब कर देती है। न खाने का ढंग है और न ही पीने का। अलग अलग बर्तनों में रखे खाने को एक ही थाली में मिलाकर चट कर जाती है। ये भी परवाह नहीं करती कि घर में और भी खाने वाले हैं। घर में कोई भी खाने की चीज हो, सभी को वो चट कर जाती है। ब्राह्मण यहाँ भी समझ गया था कि ये सुवर्णी की औलाद है। ब्राह्मण अब तीसरी लड़की के ससुराल पहुंचा तो वहां भी उसकी खूब आव भगत की। समधी ने उसकी लड़की की खूब तारीफ की और कहा, आपकी लड़की बड़ी भोली भाली है। सारे दिन काम में लगी रहती है। चाहे कैसा भी काम हो, कभी ना नहीं कहती, मगर करती बहुत धीरे धीरे है। इतना सुस्त है कि खाना बनाते बनाते ही सो जाती है। डांट फटकार का भी उस पर कोई असर नहीं होता। किसी भी बात को कितनी भी बार समझाओ, वो बिल्कुल भी नहीं समझती। ब्राह्मण को अब यहाँ भी समझ आ गया था कि ये गधी की औलाद है। अब ब्राह्मण अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा। समधी ने खूब खातिर बात की और कहा, आपकी बेटी निहायत ही नेक और शरीफ है। जिस दिन से इसके पांव हमारे घर में पड़े हैं, हमारे घर की तो किस्मत ही बदल गई है। सुबह सबसे पहले उठकर घर का काम करती है, नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना बनाती है, खाली समय में रामायण और भगवत गीता का पाठ करती है, सबको बड़े प्यार से खाना खिलाती है। उसके व्यवहार से घर वाले और बाहर वाले सभी खुश रहते हैं। जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं मंगवाती, बेकार की चीजों को जमा नहीं करती। जेवर पहनने का उसको शौक नहीं है। वो अपने सुहाग को ही अपना सबसे बड़ा जेवर समझती है। आपकी बेटी साक्षात देवी है। ब्राह्मण ने दिल ही दिल में कहा, ये है मेरी बेटी, और वह खुशी खुशी अपने घर आ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।